अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाज़रीन, अवाम बहुत सारी चीज़ों से परेशान है, ख़ास तौर पे टैक्सेस को लेके। नाज़रीन, उसी के साथ साथ अगर बिजली के बिलों को डाला जाए तो फिर जो परेशानी है उसमें इजाफा हो जाता है। गैस महंगी, बिजली महंगी, अशियाए खुर्दनोश महंगे। लेकिन उसके साथ साथ नाज़रीन एक और बहुत बड़ा मसला है, और वो मसला ये है कि जो हमारा यूथ है, जो हमारा नौजवान है, वो बेरोजगार है और बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हुकूमत वक्त का तो ये कहना है कि हम लोगों ने अवाम दोस्त पॉलिसीज बनाई। ये भी कहना था कि नौजवान अब दर बदर नहीं फिरेगा, वो कर्जे लेगा बगैर सूद के और फिर कारोबार करेगा और उसके लिए आसानी पैदा होगी। साथ में ये भी कहा गया कि हम लोग नौकरी के मौके पैदा करेंगे और उसके लिए आसानी पैदा करेंगे। नाज़रीन, आज हम अवाम से जानेंगे कि पहले से बेहतर हालात हुए हैं क्या उस नौजवान के जिसके लिए इन्होंने पॉलिसीज निकाली? क्या उसके बेहतर हालात हुए जो उनको कर्जा देने के बाद? ये जानेंगे, आपको भी दिखाएंगे अवाम क्या कहती है, हकायक क्या है, सच क्या है। मैं साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई? खैरियत से? ठीक ठाक है। ये बताएं यार, क्या लगता है आपको कि बेरोजगारी बढ़ रही है या कम हो रही है? बेरोजगारी अल्लाह पाक का शुक्र है, कोई भी भूखा नहीं मारा, सबको अल्लाह पाक दे रहा है। बस अल्लाह पाक से मांगना चाहिए। लोग तो कुछ भी नहीं दे सकते, अल्लाह पाक ही दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हुकूमत है नौजवानों के लिए कुछ कर रही है? हुकूमत तो बस क्या कह सकती है, हुकूमत तो खुद ही खाई जा रही है। अभी तक तो मुझे तो नहीं लगता हुकूमत ने कुछ कर भी रही है तो अवाम का पैसा लेकर ही कर रही है। कहीं पे नौकरी की है आपने? मैं शुक्र है एयरटेल पे काम करता हूँ, नज़ीर स्वीट के सामने सेलमैन हूँ। अच्छा, ठीक है, नौकरी करते हैं। जी, ठीक है, तो नौकरी आसानी से मिल गई थी? नौकरी शुक्र है एक जगह पे करता था पहले, उधर अबाई का कपड़ा करते थे। उधर से छोड़ दिया, साथ ही आगे गए हैं कजन के पास, बस उसने लगवा दिया उधर। अभी अल्लाह का शुक्र है 5 साल हो गया मुझे उधर। ठीक है, यानी अगर आपके पास लिंक हो, आपके कजन का लिंक था तो आपको नौकरी मिल गई। लेकिन अगर कजन का ना होता फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र करते मिल जाती, कहीं ना कहीं मिल जाती है। जी, शुक्र को मिल जाती है। अगर कोई तलाश करे, मेहनत करे तो मिल जाती है। मेहनत में कोई वो नहीं है, शर्म वगैरह नहीं है। तो ये जो लोग जो है हुकूमत पर डाल रहे होते हैं कि यार हुकूमत की पॉलिसीज नहीं है, नौकरियां नहीं मिल रही, नौजवान दर बदर फिर रहे हैं। ये बात गलत है कि नौकरी से निकाल देते हैं और कहते हैं कि हमारा काम नहीं चल रहा, हम इसलिए अफोर्ड नहीं कर सकते। ये अल्लाह पाक की तरफ से होता है, आजमाइश थोड़ी बहुत आती है, आजमाइश का सामना करना चाहिए। दूसरे बंदे पे नहीं डालना चाहिए कि हमारा काम नहीं है, आप काम सही नहीं करते। मेहनत जारी। अल्लाह पाक का शुक्र है, अभी मैं काम पर जाता हूँ सुबह 10 बजे, उधर से मुझे 8:30 छुट्टी हो जाती है। काम हो ना हो, वो बंदा मुझे पैसे दे देता है। 500 रुपया मुझे रोज़ का देता है और 6-7 हज़ार रुपया महीने बाद देता है। उसके बाद मैं 11 तक बाइकियाँ चलाता हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। 400-500 मेरा उधर से भी निकल आते हैं। ठीक है, यानी अच्छा गुजारा। अल्लाह अच्छा गुजारा। ठीक हो। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक है भाई। ये बताएं कि क्या लगता है पाकिस्तान में बेरोजगारी जो है वो बढ़ी है या कम हो रही है? जी, पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है और इस पे हमारे हुक्मरान जो है ना वो कोई ख़ास तवज्जो भी नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान में हर महीने लाखों लोग जो हैं वो बैरून मुल्क जा रहे हैं और बैरून मुल्क भी जाने के लिए पाकिस्तानी नौजवानों के राह में जो रुकावटें डाली जा रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है कि रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं वक्त के साथ साथ और हम सबको वो फेस करनी पड़ रही हैं। आपको लगता है कि आजकल का जो नौजवान है जिसके पास डिग्री हैं वो कहीं पे नौकरी की तलाश में निकलता है तो उसको मिल जाती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर नौकरी में जाएं तो देखा जाए तो अगर 5,000 नौकरियां हैं तो अप्लाई करने वाले 5 लाख होंगे। ऐसा ही है। तो इदारे जो हमारे वो सिर्फ पैसे बना रहे हैं, वैकेंसियाँ आती हैं, पैसे बटोरे जाते हैं अवाम से और उसके बदले में जो नौकरी है वो सिर्फ सिफारिश वाले लोगों को मिलती है। अच्छा, ठीक है, कसूरवार कौन है इस चीज में? क्योंकि देखिए, अगर देखा जाए तो आपने कहा कि नौकरियां कम हैं, जो उम्मीदवार हैं वो ज्यादा हैं, खास तौर पे नौजवान तबका जो है वो दर बदर फिर रहा है। तो जिम्मेदार कौन है इस सब में? इसमें जिम्मेदार हमारा तालीमी निज़ाम है, क्योंकि हमारे तालीमी निज़ाम ने हमें स्किल्स नहीं सिखाए। ठीक है, और उसके साथ रटों पे लगाया, उसके साथ साथ हम खुद भी हैं, क्योंकि हम स्किल सीखना भी नहीं चाहते। हम लोग जो है वो रटे सिस्टम पे जा रहे हैं और जिसकी वजह से हमारा तालीमी निज़ाम तबाह होता जा रहा है और हुकूमत पाकिस्तान को इसकी तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है कि तालीम को बेहतर करें। जी, तालीम का निज़ाम बेहतर करने पे उसका बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है। ठीक है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, हुकूमत की पॉलिसीज भी ऐसी होनी चाहिए कि जो नौजवान है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा हों? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। हालांकि अभी आजकल डिजिटल माहौल आ रहा है, AI आ रहा है
उसको देखा जाए तो मुल्क में जो है ना वो जॉब्स जो हैं वो ज़्यादा क्रिएट होनी चाहिए, लेकिन उसके बरअक्स पाकिस्तान में ना तो एआई को लाने दिया जा रहा है और ना इसके अलावा नौजवानों को एआई सीखने के लिए मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारे जो नौजवान हैं वो बैरून मुल्क जो है वो जाने पर मजबूर हो रहे हैं। ठीक हो गया सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं भाई? ये बताएं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है या कम हो रही है? बेरोजगारी आए दिन बढ़ रही है जी। तो रोज दिन ब दिन बढ़ रही है, जी। वजह क्या? हाँ, वजह हमारे जो सिस्टम है ना, इसके जी। अंदर जो सबसे बड़ी वजह जो नज़र आती है वो ये है कि हमारे नौजवानों को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। एक बंदा नौकरी करता है, वो रिटायर होता है, वो ऑफिसर रिटायर हुआ है एक जगह से, उधर से उतार के उसको नई जगह पे भर्ती कर दिया जाता है, ठीक हो और गया, जिसकी वजह ठीक से हो गया। उसके एक जगह से उसकी पेंशन आ रही है और सेकंड जगह से वो भर्ती हो जाता है। ठीक है, वहां पे वो नौकरी करके तनख्वाह ले रहा है, ठीक है, पेंशन भी ले रहा है और तनख्वाह भी ले रहा है। उसकी जगह एक नौजवान भर्ती हो सकता था, एक फ्रेश मैन आ सकता था, ठीक है, जो skilled कोई वर्कर नहीं, हो उसकी सकता था। यानी कि एक फ्रेश बंदा जो है उसकी एक अपनी एक सोच होती है आजकल है। के दौर के हिसाब से, वहाँ पे वही पुराने दौर के लोग लगाए जाते हैं और फिर सिस्टम कभी भी तब्दील नहीं हो सकता। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो फेवरेटिज्म है इसको खत्म होना चाहिए, ठीक है, कि जो पुराने लोग हैं उनको बगैर पूछे, बगैर टेस्ट लिए, बगैर ये देखे हुए कि बहुत सारे लोग पीछे बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, स्किल्स लेकर बैठे हुए हैं और उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। कहीं ना कहीं पॉलिसीज का फुकदान है, नहीं है? बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा है, ठीक है। क्या किस किस्म की पॉलिसीज आप एक्सपेक्ट करते हैं अभी हुकूमत से? वो कहें ना कि गवर्नमेंट का ये काम बनता है कि ऐसा सिस्टम लाया जाए जिसमें आवाम के लिए आसानी और सहूलत बनाई जाए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा सिस्टम और इदारा बनाया जाता है जिसमें कुछ मनपसंद लोग बना के उस इदारे को रनिंग कर दिया जाता है और कुछ लोगों को भर्ती कर लिया जाता है। लेकिन अगर आप नौजवान बच्चा कोई नौकरी के लिए जाता है तो उससे बहुत से लोगों की ये शिकायत नज़र आई है कि जी कि हम गए हैं तो हमें ये कहा गया है कि आप इतने लाख रुपए ले आओ और आप भर्ती हो जाओगे, ये वो इस तरह की बातें। लेकिन पैसे लेके भर्ती हो जाओगे, सिफारिश करवा लो, पैसे दे दो, और अभी भी वो सिस्टम चल रहा है, वो कल्चर चल रहा है, इसको खत्म होना चाहिए, ठीक है। हमारे लिए ये नासूर है, ये सबसे बड़ा जो अभी हमें डस रहा है। ठीक हो गया सर, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को, किस किस्म की पॉलिसीज अभी लेकर चले, यानी कि खास तौर पर नौजवान जो तबका है जो अभी दर बदर फिर रहा है, ठीक है? हुकूमत को तो यही पैगाम है हमारी तरफ से, पैगाम मोहब्बत समझ लें कि नौजवानों के लिए अगर आप इस मुल्क में जो है ना कर सकते हैं आसानियाँ तो बेहतर है, नहीं तो फिर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की जाए, ऐसी जॉब्स पैदा की जाएं। अगर आउट कंट्री भी वो जाते हैं उनके लिए आसानी बनाएं ताकि वो किसी कंट्री में जा सकें। वो कौमी तौर पे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए जाएं जिस तरह मुल्क के आपस में होते हैं कि जाके लोग वहाँ पे काम कर सकें। ऑलरेडी आपका 60 to 70% एजुकेटेड यूथ जो है वो बाहर जा चुका है, ठीक है, वो जिसको जहां से मौका मिल रहा है वो जा रहा है पाकिस्तान से। सर आप गूगल पे वो रिजल्ट मेरे उसमें मेरे सामने आया था तो उसमें यही है कि पाकिस्तान से इस साल तकरीबन 16 लाख लोग जा चुके हैं। दुनिया पर एशिया के सबसे ज्यादा लोगों ने जो नकल मकानी की है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हुई है। ठीक है, यानी एजुकेटेड है, ऊपर से जॉब नहीं है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो उन्होंने करना है, जो है ना। उसके अलावा हमारे बच्चों को ये समझ नहीं आता कि पढ़ने के बाद हमने करना क्या है, क्योंकि पढ़ाई का सिस्टम जो है ना वो ही सीधा नहीं है ना, एजुकेशन का सिस्टम ही सीधा नहीं है। एजुकेशन में यहाँ भी ये बताया जाता है कि वही माशर तालूम और वही चीज़ें, लेकिन हालांकि इस टाइम बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, यानी कि AI के बारे में। उसके अलावा सॉफ्टवेयर IT का सिस्टम दौर IT का चल रहा है, IT के बच्चों को पढ़ाया जाए। और ये हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, इसमें IT में बच्चों को कितना ज़्यादा उन्होंने स्किल करके और वो बाहर से बाहर कितना ज़्यादा उन्होंने जॉब ले ली है। कैसे भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है? हाँ भाई, ये बताएं आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ी है या कम हुई है? बेरोजगारी बहुत है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। ठीक है, क्या वजह है, क्यों बेरोजगारी है, क्यों दर बदर फिर रही है हमारी जो नौजवान नस्ल है? ये तो कोई समझ नहीं लग रही क्यों फिर रही है, पर बेरोजगारी बहुत है। नौकरियां नहीं है, नौकरी भी नहीं है, कारोबार भी नहीं है, ठीक है, और वार्डन भी लोगों को तंग करते हैं, काम वैसे भी नहीं है बाजार में। अच्छा, तो बस निजाम चल रहा है। अच्छा, कारोबार भी नहीं है, कारोबार पे कोई डबल कारोबार नहीं होगा तो जाहिर सी बात है नौकरी भी नहीं होगी।
ऐसा ही है, तो ऐसा ही है। अल्लाह पाक आसानियां करे, अल्लाह पाक बेहतरी हुकूमत करे। ने जो मौके पैदा किए, जी जी। आपको लगता है कि वो बेहतर है अभी जो कारोबार के लिए या फिर नौजवान नस्ल वो के तो लिए? ठीक है, वो तो बेहतर है इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर ही करेगा। पर कारोबार बहुत जो होने नहीं सर, अच्छा ठीक है, कारोबार बिल्कुल जीरो जा रहे हैं। ठीक है, यानी आपको लगता है कि हर बंदा ही बेहतर परेशान पॉलिसीज हुआ है, हर बंदा ही अपने अपने कारोबार में डूबा हुआ है। कारोबार है नहीं है, कारोबार जब चलेंगे तो नौकरी भी अच्छी होगी, कारोबार भी अच्छा होगा, इंसान भी खुशहाल होगा। है, पर ऐसा ही है। बस अल्लाह पाक आसानी करेगा इंशाल्लाह, बेहतरी अल्लाह करेगा। करे जी, अल्लाह अल्लाह करे कि करे आसानी बेहतर हो। होगा। शुक्रिया थैंक यू, सर, वेलकम जी। सर। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक भाई ये बताएं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ी है या कम हुई है? बड़ी है जी। ऑफ कोर्स बाहर चले गए लोग छोड़ के, ठीक है, अपना मुल्क छोड़ के लोग बाहर आप चले नौकरी गए। करते हैं कहीं पे? जी जी, मैं यहाँ शॉप पे नौकरी करता यहीं पे शॉप पे नौकरी करते हैं, नौकरी आसानी से मिल गई थी आपको? हूँ। जी मुझे तो मिल गई थी, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैं 7-8 साल से कर रहा हूँ, अभी नहीं। ठीक है, तो तनख्वाह जो है वो बेहतर है, गुजारा हो जाता है, चल जाता है बस नौकरी अल्लाह का में? निज़ाम है, चल रहा है, शुक्र अल्लाह पाक का। ठीक लेकिन है। बेहतर तो नहीं कह सकते, लेकिन गुजारा ठीक हो है, रहा है। आपके साथ के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नौकरी की तलाश में होंगे और उनको नहीं मिल रही होगी। जी जी, ऑफ आपको क्या कोर्स। लगता है वजह क्या है? वजह ये है कोई बेहतरीन सहूलियात नहीं है, ठीक अच्छे है, कारोबार नहीं है। जो आता है अपना पेट भर के चला जाता है, ठीक है, कारोबार नहीं लग रहे, नई इंडस्ट्री नहीं चल रही है। ठीक है, नई इंडस्ट्रियां नहीं चल रही हैं, अगर वो होंगी तो बेहतर होगा निज़ाम। जो नौजवान है वो क्यों दरबदर है? नौजवानों को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है जी। हुकूमत नहीं कर रही? नहीं कर रही जी, किधर कर रही। ठीक है, हुकूमत तो कहती है कि नौजवान के लिए पॉलिसीज ला रहे हैं, ठीक है, बेहतर कर रहे ये हैं, तो 75 सालों से ला रहे हैं, लेकिन अभी तक आया कोई नहीं, सारे बाहर ही भाग रहे हैं। कोई नौकरी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, कोई बाहर जा रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई क्या। ये जो बाहर भाग रहे हैं ये भी नौकरी ना होने की वजह से भाग जी रहे ऐसा ही है बिल्कुल, यहाँ नौकरी कौन घर छोड़ के बाहर जाता है। हैं। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। ये बताएं कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ी है या कम हुई है? बड़ी है। बढ़ी है जी, वजह क्या है? वजह यही है कि हुकूमत ठीक नहीं। जी, हुकूमत ठीक नहीं है। हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत कार से अपना वो रखे बंदों को, नए बंदे जो आए हैं उनको रखे, राय पैदा करें। ठीक है, तो अभी जो हालात हैं वो पहले से बेहतर हैं या पहले से बदतर होते जा रहे हैं? पहले से बेहतर नहीं, पहले से खराब हो गए। पहले से खराब होते जा रहे हैं। हाँ। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये बताएं कि पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ी है या कम हुई है? बड़ी है, पहले की निस्बत बहुत ज्यादा बड़ी है। अच्छा, वजह क्या आपको लगती है? वजह ये लगती है कि हुकूमती सतह पे जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है ना, वो अपने लिए बनाती है, किसी गरीब के लिए कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ने आज तक नहीं बनाई। ठीक ठीक, क्या समझे, किसी को ये नहीं कहा कि गरीब आदमी को बुलाए, उसको बोले जी ये नौकरियां आपके लिए हैं। ऐसा ही है। तो गरीब के लिए नौकरी नहीं होती है, नौकरी पहले से इनकी तयशुदा होती है। गवर्नमेंट के जो MP MN होती है, ये बेच देते हैं। गरीब आदमी के ऊपर कानून लागू होता सरकारी है। नौकरियां एक गरीब आदमी को, आम आदमी को मिल जाती हैं जी? नहीं जी नहीं, ये तो नामुमकिन बात है पाकिस्तान में, खास तौर इसी वजह से हर बंदा कहता है कि यार पाकिस्तान से बाहर जाएं बेहतर मुस्तकबिल के लिए, लेकिन वो कैसे जाएं? अच्छा सर, ये तो हालात ही हमारा नौजवान है, नौजवान की अगर बात करें, दर बदर फिर रहा है, डिग्रियां लेकर फिर रहा है, सिफारिश जिसके पास नहीं है वो घर पे बैठा हुआ है, ये तो- लाखों रुपए लगाने के बाद भी घर पे बैठा हुआ है। सर लाखों रुपए तालीम पे हासिल करने के लिए पहले, फिर लाखों रुपए रिश्वत होती है जी ये हम नौकरी के लिए। तो दफ्तरों में चक्कर अलग से होते हैं, फिर जलालत अलग होती है, फिर नौकरी कैसे होती है, ये पहले से 2 सीटें आती हैं 5000, उसके लिए अप्लाई की वैकेंसियां जारी हो जाती हैं। 5000 बंदा जाता है, 2 सीटें हैं, और बेरोजगारी का आप हमारे से बेहतर जानते हैं, ठीक। क्योंकि बेरोजगारी की शरह पहले की निस्बत बहुत ज्यादा चली गई है, जी, और गरीब आदमी के ऊपर और बोझ आ गया, टैक्सेस का बोझ आ गया है, बिलों का सबसे ज्यादा तो गरीब आदमी बिलों के अंदर है। ऐसा ही है। अब मेरी दिहाड़ी 1000 रुपये है, किसी की 500 है, किसी की 1000 रुपये है। अब मैंने अपना 29,000 रुपये घर बिजली का बिल पे किया, 2 पंखे हैं, 29,000 29,000 रुपये, 2 पंखे हैं, और 2 पंखों में कितना बिल आ जाएगा? एक पानी वाली मोटर है, कितना चला लेंगे हम? ऐसा ही है। तो गरीब आदमी के ऊपर महंगाई का बोझ बढ़ा है। ये तो कानून जो भी बनता है गरीबों के लिए बनता, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है इस मुल्क में। ऐसा ही है। हर आदमी है जो वो कहता है कि बस मेरे पास सरमायादार कहता है कि मैं सरमाए के लिए बढ़ गया हूँ। ऐसा ही है। गरीब आदमी बेरोजगारी की चक्की में पिसता जा रहा है। बिल्कुल। आज तक अगर किसी ने किसी गरीब को ये नहीं बोला भाई इधर आ जाओ मेरी दुकान पे नौकरी कर लो। नौकरी के लिए कोई जाता है उसके कहते हैं भाई 15,000 रुपये महीना मिलेगा, और जिस आदमी का 15,000 रुपये महीने में कितना को वो खर्चा कर लेगा? बिल्कुल। 200 रुपए किलो चीनी है, 1 किलो चीनी लेके जाओ आप, दूध लेके जाओ, घी 540 रुपए किलो है। वहाँ पे गरीब आदमी 15,000 रुपये जो तनख्वाह लेता है वो कैसे गुजारा कर लेगा सर? बिल्कुल। कभी भी नहीं उसका होगा गुजारा। ठीक है, तो हुकूमत को बेहतर करना चाहिए, आसानी पैदा करे, आप ये कहते हुकूमत हैं कि आसानी करेगी तो फिर है ना, लेकिन वो अपने हाँ।
खामोशी से खास तौर बैठे पे हैं। नौजवान के लिए नौजवान के लिए रोजगार ही नहीं है। रोजगार ही नहीं है, नौजवान यकीन वेस्ट करो, हो रहा ये है, इधर देखो कितने वेस्ट हो रहा है, जाया हो रहा है। कितने नौजवान खड़े हैं। जी किसी से पूछ लो, किसी के पास रोजगार है, आपको यही बताएगा जी मैं बेरोजगार हूँ। खासतौर इस वक्त मौजूदा जो हालात जा रहा है, ठीक, ये किसी सियासी पार्टी का कोई बयान नहीं है। ये आपके सामने कितने नौजवान आदमी है, सबसे ज्यादा बेरोजगार नौजवान है बेचारा। वो उसकी यही तलाश है कि यार मैं बहरून चला जाऊं, किसी तरीके से चला जाऊं। क्यों कि अवाम ने, हुकूमत ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई नौजवान के लिए, कोई बेरोजगार की सहूलतें ही नहीं निकली। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। वालेकुम जी, कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है? सर ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है बेरोजगारी बढ़ी है पाकिस्तान में या कम हुई है? बहुत ज्यादा बढ़ी है, बढ़ी है, बढ़ी है किस हिसाब महंगाई से? की वजह से। क्योंकि महंगाई इतनी है कि हर बंदा, बिजली का बिल जो है सबसे मेन इशू बिजली का बिल है। अच्छा, अब मजदूर आदमी जो रेडी बान है उसका 20,000 का बिल है, वो बच्चे पाले या मकसद बिल भरे, ऐसा ही है। बच्चे पाले या बिल भरे। किराए का मकान होता है 20-25 हजार रुपये वो मकान का किराया दे, 20,000 बिजली का बिल दे, खुराक कहाँ से लेके जाए फिर बच्चों के लिए? शाम को 500-700 रुपये बेचारा कमाता है, महीने में 20-22 हजार रुपये कमाना है तो पे देनी होती है उसने 50,000। वो तो कर्ज के नीचे आ रहे हैं, जब बच्चों की बालियाँ बेचते हैं बिल्कुल, या जेवर बेचते हैं या फिर कर्ज लेते हैं किसी रिश्तेदार से। ऐसा ही है। महंगाई का इतना बुरा हाल है ना जी, मेरे जैसा सफेदपोश आदमी बड़ा परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर ये बताएंगे कि वजह क्या है, वजह आपको क्या लगता है कि क्या है वजह बेरोजगारी मेरे की? ख्याल बेरोजगारी की सबसे मेन चीज है कि बच्चे जो पढ़ लिख के हैं जी, उनको मुलाजमत नहीं है। मेरी मिसाल ले ले, मेरी 7 बेटी हैं। अच्छा, मेरी पहली बेटी MA इस्लामियात, दूसरी माशाल्लाह। बेटी MA इंग्लिश, एक बेटी डॉक्टर आंखों की। अच्छा जी, इसी छोटे काम में वल्लाह बाखुदा 2 साल से डॉक्टर बेरोजगार है, घर बैठी है। क्या करें, क्या करें? यही बेरोजगारी है। पैसे खर्च किए हैं तालीम पे, मुलाजमत नहीं है। बिल्कुल, दूसरी बच्ची जो है MA इस्लामियात, MA इंग्लिश, एक हाफिज कुरान। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सबको एजुकेट की है और आपकी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी कि यकीन को आपने 7 educate बेटियां, किया। किसी को भी मुलाजमत नहीं है। मेरे जैसा पढ़ाई से थक चुका है बच्चों की, क्या करें कि बेरोजगारी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे सलाम, चाचू? खैरियत से हैं, ठीक ठाक है? चाचू क्या लगता है बेरोजगारी बढ़ी है कम हुई है पाकिस्तान में? बेरोजगारी तो बढ़ती चली जा रही है जी। बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती वजह चली क्या तो- लगती है? सर ये तवज्जो नहीं दे रहे, सिर्फ सड़कों पे तवज्जो दे रहे हैं, पुल बना रहे हैं, बस ये चीज़ें बनने से हमारे पेट नहीं भरेंगे, हमारा किचन चलेगा तो पेट भरेगा। ऐसा ही है, और रोजगार होगा तो तो चलेगा। हाँ, जवान लड़के फिर रहे हैं, MPhil किए हुए हैं, सब हैं, देखें डिग्रियाँ लेके हमारे सब बाइकें चला रहे हैं। यकीन अच्छा। करें वो इतने मजबूर हैं कि बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। घरों के किराए नहीं दे सकते, बिल नहीं दे सकते। बिल देखें, अभी मेरा 16,000 रुपये किराया है 2 कमरों का, अच्छा, 11,000 रुपये बिल है, 2 पंखे चलते हैं। आप अच्छा। जाके देखेंगे घर में है क्या, और जी। बाइक क्या चला रहे हैं हम। अच्छा, हुकूमती जो पॉलिसीज हैं आपको लगता है कि वो एक आम आदमी को या एक बेरोजगार को सपोर्ट सर ये कोई पॉलिसी नहीं है इनकी। अगर पॉलिसी हो ना तो हमें नज़र आ जाए, आपको नज़र आ जाए। समझ गए, ये सिर्फ पॉलिसी अमेरिका के लिए है। जो वो कहेगा, उसने क्या दिया, बिल दे दें, बिल दे दें। अब तो गैस का उन्होंने शुरू कर रहे हैं, 1600 रुपये ऑलरेडी उन्होंने देने होते हैं। वो तो उसके साथ जो लग के आएगा वो अलग है, टैक्स मैक्स वगैरह लगा के। तो ये कौन करेगा हल? ये आप लोग हमारी खबरें ले लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन वो बिल्कुल बहरे हैं, कानों पे बहरे, दो भी नहीं कानों से रेंगती। बहरे हैं, आंखों से अंधे हैं, जुबान से गूंगे हैं। वो सिर्फ अमेरिका की बात सुनते हैं, उस पर वो जवाब देते हैं, उनकी तरफ नज़र उनकी जाती है, हमारी तो नज़र नहीं जाती। ठीक है, क्या कोई होगा, भी। क्या हो सकता है कि उनकी नजर आपकी तरफ भी जाए, आपकी तरफ सर भी क्या देखें, हमारे को आपके बच्चों देखें, की तरफ अगर भी देखें। जो आप उन तक पहुँचा दें तो जी, उनकी आपकी बात तो उन तक पहुंच जाएगी, लेकिन पहुंचेगी तो फिर भी उन पे असर तो होना चाहिए ना, होना देखना तो चाहिए। चाहिए। गरीब देखें, वो गरीब का हाँ नाम जी। लेके हर हुकूमत आती है, जी। जो भी हो गरीब का नाम लेके आता है, गरीब ही पिसा जाता है। गरीब के बारे में किसी ने नहीं सोचा। अब प्राइवेट कॉलेज स्कूल जो खुल रहे हैं, ये स्कूल नहीं है, ये दुकानें खुल रही हैं, इन पे कोई रोकथाम नहीं है। छोटा सा बच्चा आप दाखिल कराएं, उसकी जाके फीस देखें, 5,000 रुपये फीस है छोटे से बच्चे की, 3.5 साल के बच्चे की है। इस पे कौन रोकेगा, कौन कंट्रोल करे? ये तो कहते हैं हम सबको प्राइवेट गवर्नमेंट में कर देंगे, एक हो जाएगा सारा सिस्टम। क्या हो जाएगा, हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, बेहतरी की तरफ जाता हुआ कोई नहीं दिखाई कोई दे रहा। नज़र नहीं आ रहा। महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। चीनी आटा ले लें, घी ले लें, आसमानों से बातें कर रहा। हमारा किचन चल जाएगा, हम खुश होंगे। हमारे बिल वगैरह का कश्मीर आप पाकिस्तान खुश हो कैसे है, जाएंगे। कश्मीर पाकिस्तान कैसे है, 3 रुपये यूनिट है, ठीक है। वहाँ रात दिन पंखे चलते हैं, AC चलते हैं, 3 रुपये यूनिट है। हमें किस चीज़ की सजा दे रहे हैं पंजाब को? ठीक हो गया जी।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे भाई, अस्सलाम। खैरियत से हैं? शुक्र है ठीक-ठाक जी हैं? अल्लाह का, आप अपनी सुनाएं। हाँ बिल्कुल ठीक जी, अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ी है या कम हुई है? पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ी है, सारा दिन बाजार में बैठे रहते हैं। जी। मेरा ख्याल है 50 से 100 गदागर जो है, कुछ प्रोफेशनल है तो कुछ प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है। सारे ही लगे हुए हैं। बस ये है कि गवर्नमेंट से अपील है कि वो खुदा का वास्ता है बिजली के बिलों में अवाम को रिलीफ दें, क्योंकि अवाम बहुत परेशान है, बिजली से बहुत परेशान बहुत है। परेशान है। ठीक है, और ये बताएं कि जो हमारा नौजवान है उसके पास रोजगार है, किधर है रोजगार? क्यों नहीं है? क्या वजह है? वजह क्या है? मौका ही नहीं है, मौके नहीं पैदा मौके किए ही नहीं पैदा किए जा रहे। ठीक, तो क्या करे नौजवान, फिर क्या करना चाहिए उसको? तो दर बदर फिर रहा है यहाँ पे, वो क्या करेगा फिर? कसूर किसका? जाहिर है गवर्नमेंट का काम है ना, जी गवर्नमेंट का काम है ना, अपने मौके पैदा करे अवाम के लिए, जो बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए आसानियां पैदा करे बस। ठीक है, और- आसानी आपको लगता है कि हो जाएंगी जिस तरीके से बस चल अल्लाह रही ही है? मेहरबानी करे। कहा तो ये जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि हमने अवाम दोस्त पॉलिसीज बनाई हैं और अवाम के लिए आसानी है। अब जो है वो मईशत जो है वो स्टेबल हो रही है और हमारा जो नौजवान है उसके लिए भी हालात आसान किए जा रहे हैं। किस हद तक हकीकत है? ये तो वक्त बताएगा ना, आप ये वक्त बताएगा कि क्या होता है तो क्या तो नहीं। अभी भी वक्त तो चल रहा है ना, अभी वक्त तो क्या चल रहा है, हक़ाइक़ हैं? बस अभी क्या लगता है आपको? कोई नहीं, फिलहाल तो लोग परेशान है, बुरा हाल है, जो हालात है उससे बदतर है। बदतर है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। क्या लगता है कि ये जो बेरोजगारी है इसकी असल वजह क्या है? असल इसकी वजह से ये है कि महंगाई बहुत है, ठीक ठीक है, है। लोग अपने घरों के खर्चे नहीं पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछले कई सालों में बेरोजगारी बढ़ी है या कम हुई है? बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आप खुद हिसाब लगाए, जहाँ पे बिजली का बिल आता था 10,000 रुपए, वहाँ पे 30-30, 40-40 हज़ार रुपए आते हैं। ठीक है, तो किस तरह आता है? आपका कितना आता है बिजली का? वैसे हमारे बिल आता था, दुकान का आता था 10,000 रुपए, अभी इस टाइम हमारे 26,000, 28,000 हमारा बिल है। 26,000, 28,000 तो अदा कर लेते हैं आप? ज़ेरी बात है, अदा तो करना पड़ता है, जब बिल आए तो वो तो फिर करना मुश्किल हो पड़ता जाती है। है। ज़ेरी बात है, हम अपना अखराजात कम करते हैं, बिल वगैरह तो फिर जमा करने पड़ते हैं। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? क्या दरख्वास्त है हुकूमत से? बस हम यही कहेंगे कि बस गरीब बंदा भूख से मर रहे हैं, सब कुछ आप लोगों के सामने है, हम यही कहेंगे कि बस आपके सामने है सब कुछ। ठीक है, इसके बारे में कुछ सोच ले। इसके बारे में सोच लेते हो कि ये लोग जलील ना हो, आपके सामने हर बंदा बेरोजगार है, लोग भूख से मर रहे हैं। ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। सर ये बताएं, क्या लगता है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ी है या कम हुई है? भाईजान बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी है। आप देख लें कि खुदकुशियां हो रही हैं, कत्लो गारत हो रहा है, महंगाई कितनी है, पेट्रोल किधर जा रहा है, अवाम इतनी जलीलो ख्वार हो रही है। ये कहते थे हम, बड़े बड़े दावे इन्होंने किए कि, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। देख लें आपके सामने महंगाई कितनी है, पेट्रोल महंगा हुआ है, हर चीज महंगी होगी, हर चीज महंगी हो रही है, लेकिन पेट्रोल महंगा होता जा रहा है जी। देखें एक महीने में कम से कम 20 रुपए बढ़ा है, ठीक, कम से कम 20 रुपए बढ़ा है, लेकिन अवाम के ऊपर ये सारा डर है ना। हुकूमत का कुछ जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा। तो हर चीज महंगी, हर चीज महंगी, ऑटोमेटिक हर चीज महंगी हो जाएगी। आप देख लें, रोजगार है, रोजगार बेरोजगार है, रोजगार किधर है? बिल्कुल नहीं है। हर बंदा देख लें कि दिहाड़ीदार जो बंदा है वो यकीन करें जलील हो रहा है, बिल्कुल जलील हो रहा है, उसको वो बेचारा तो तंग है। इसीलिए तो आप कारोबार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं? मैं कारोबार कर रहा हूँ, लेकिन कारोबार का जरा मजा नहीं है। यकीन करें कि हमने 12-12, 1-1 बजे तक हमारे अंदर गाहक नहीं घुसता, बिस्मिल्लाह तक नहीं होती है। क्या कारोबार होगा? वो आप पूरे तंज में, पूरे बाजार में आप जरा घूम के चेक कर ले, किसी दुकानदार का भी काम है, हर बंदा परेशान है, किसी का कोई काम नहीं है। यकीन लाखों रुपए लोग किराया दे रहे हैं, लेकिन काम नहीं है। ताजर बरादरी इतनी परेशान है, लेकिन अवाम टैक्स पे टैक्स। एशिया का सबसे बड़ा बाजार है, सबसे ज्यादा कारोबार है, सबसे ज्यादा बड़ा बाजार मानते हैं, बाजार रह गया, कारोबार नहीं रह गया, सिर्फ बाजार ही रह गया, कारोबार नहीं है। ये सब बातें ही रह गई है। पहले दौर में कारोबार था, टेंट बाजार भी था, कारोबार, अभी वो बात सारी खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग वजह क्या है? सर महंगाई, सबसे बड़ी चीज महंगाई है। जो है वो आवाम को सपोर्ट करती है। कुछ भी सपोर्ट, क्या सपोर्ट कर रही है? उल्टा आवाम को जलील कर रही है। कौन सी सपोर्ट हुई है? मुझे ये बताएं, कौन सा आवाम को रिलीफ मिल रहा है? किस चीज का रिलीफ मिल रहा है? ठीक है, सारे दावे सारे करते हैं, करता कोई भी नहीं है, कोई बंदा भी नहीं कर रहा है, सब झूठ है, सब फ्रॉड है। बस हर बंदा अपने पेट के चक्रों में लगा हुआ है। अवाम पीसी जा रही है, गरीब अवाम पीसी जा रही है। अवाम के पास कुछ भी नहीं है, खुदकुशी के अलावा कोई चीज भी नहीं है अवाम के पास। ठीक है, हल क्या है? हल क्या है? कुछ भी हल नहीं है। बस अवाम सीधी होगी तो फिर इन्होंने कहना है कि अवाम गलत है। अवाम सीधी किस तरह होगी? अवाम सीधी बेचारी, हुक्मरान वही बार बार आएंगे, वही आएंगे, तो फिर यही होगा। जब तक हमारे हुक्मरान ठीक नहीं होंगे, हम लोग कभी भी ठीक नहीं हो सकते, कभी भी ठीक नहीं हो सकते। ठीक है जी,
नाज़रीन इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मैं साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर क्या लगता है आपको कि बेरोजगारी मुल्क में बढ़ी या कम हुई? लेकिन बेरोज़गारी तो ऑब्वियसली बढ़ी है। आप ये देखें कि मोर देन 60%, 62% आपका यूथ है जी, विच इज़ अराउंड 150 मिलियन। 250 मिलियन में से 150-60 मिलियन आपकी यूथ है। ऐसा ही है। एक भी आप ये देखें कि तकरीबन फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स 2.7 मिलियन जो लोग बच्चे हैं, यूथ है, वो यहाँ से चले गए हैं। ऐसा ही है। अगर बेरोज़गारी ना बढ़ी होती तो वाई वुड दे लीव? ठीक है, ठीक है, तो अब वाकई नहीं है। ऑब्वियसली ठीक है। बढ़ी है। अच्छा ठीक है, आपको क्या लगता फिर है कि एक और ऐड करता चलूं, इसका सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट जो है ना, आप ये देखें कि आपके पॉवर्टी लाइन से कितने लोग नीचे चले गए। अगर बेरोजगारी ना बढ़ी होती तो पॉवर्टी लाइन से मजीद आपके 2-3 करोड़ लोग और नीचे चले गए, यानी तकरीबन आप 120 मिलियन पॉवर्टी लाइन से नीचे आ गए, विच इंडिकेट्स कि बेरोजगारी बढ़ी है आपकी। ठीक है, वो डेफिनेटली कि अगर आपका अराउंड 60 to 70% यूथ जो है वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है तो किसी वजह से जा रहा है। सर ये बताएंगे कि अगर हम ओवरऑल बात करें कि आपको लगता है जो पॉलिसीज हैं अभी हुकूमती वो सपोर्ट कर रही हैं हमारे यूथ को या अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए कोई किरदार अदा कर रही हैं somehow? देखिए उसका आंसर तो वही है, अगर ये सारी पॉलिसीज नॉट पर्टिकुलरली दिस गवर्नमेंट या जी। इनसे पहले की गवर्नमेंट, ठीक है, दिस इज हैपनिंग फॉर द लास्ट 76 ईयर्स, अगर पॉलिसी सही होती तो जवाब उसका यही है ना, बेरोजगारी बढ़ती ना कम हो जाती। ठीक है, बांग्लादेश 71 में आपसे क्या, ठीक। उसका जीडीपी आप देख लें, उसका आप देख लें अनएम्प्लॉयमेंट ठीक रेशियो है। वो हमसे कम है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कहीं तो ना कहीं हमारे जो गड़बड़, institutions ऑब्वियसली हैं, वो फ्लॉ भी रहा, जिम्मेदारी है। मतलब दिस इज इंडिकेटर ना, दिस इज एन इंडिकेटर के आपकी बेरोजगारी बढ़ने का मतलब ही है कि समथिंग वेंट रॉन्ग। अगर सही होती तो ये अदर वे राउंड होना चाहिए। ठीक है, बेहतरी कैसे आ सकती है सर? बेहतरी देखें इसमें इट्स ब्लेंड ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्शंस, और इसमें अगर मैं कहूँ पॉइंट आउट करके आप ये नहीं कह सकते जी ये 1 2 3 आप उसको एक चेकलिस्ट बना के यूँ कर ठीक लें। है, मतलब इसका ये है कि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं ना, ठीक है, ग्रॉस रूट से लेके टॉप तक पॉलिसीज। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको यूं चलें कहते तो लेट्स पुट इट इन दिस वे, हम तकरीबन मिलियंस एंड मिलियंस के जो है ना वो इंजीनियर्स पैदा हो रहे हैं हर साल। ठीक है, डॉक्टर्स आपके मिलियंस एंड मिलियन, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बिल्कुल आ ऐसा ही गए। है। ठीक है, आगे क्या आप देखें क्या उनकी जॉब्स हैं, आगे बच्चे यहाँ से अनएम्प्लॉयड है। आप देखें ना, एमबीबीएस करता बच्चा तो वो प्रेफर क्या करता है, ही और शी, वो जो प्लैप करके यूके जाएगा, यूएसएमएल करके अमेरिका चला जाएगा। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब कि उनको वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, आगे जॉब्स नहीं है। ठीक ऐसा है, ही है, बिल्कुल। तो मतलब आपको डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट लेके चलना, प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब एआई का दौर है, आप बंच ऑफ इंजीनियर्स और वो पैदा करें जिनकी आगे जरूरत है, आप एआई को प्रमोट करें। मतलब इट हैज टू बी अलाइंड विद द चेंजिंग सिनेरियो। अभी जो ऐसा ही वक्त है। बदल है उसके मुताबिक होना चाहिए। कन्वेंशनल माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। मतलब हमारा अब ये देखें ना, एक ट्रेंड चलता है तो वो किसी जमाने में जी वो एमबीए का ट्रेंड चला तो सारी दुनिया एमबीए वो कर भेड़ चल चाल का पड़ी, सिलसिला है। वो चल पड़ा है। ठीक है, इंडिया के एक्सपोर्ट्स मोर देन 50 बिलियन है जी, आईटी के एक्सपोर्ट, हमारी मेरा ख्याल है 1 या 2 बिलियन को भी टच नहीं किया। आप ये देखें ना डिफरेंस, चाइना को आप देखें कि मोर देन 50% ये जितनी नैनो टेक्नोलॉजी और ये जो है वो मोर देन 50% चाइना पूरी दुनिया में कंट्रोल कर रहा है। क्या वजह है? उन्होंने प्लान किया। आप ये देखें कितना बड़ा, कितना टैलेंट है हमारे पास, लेकिन ये है कि हम वो लगे हुए हैं। मतलब आप ये देखें ना, 50 बिलियन इंडिया, 2 बिलियन या 1 बिलियन पाकिस्तान, आप डिफरेंस देख लें। ठीक है, रिफॉर्म्स की जरूरत है जी और पॉलिसीज को बेहतर करने की जरूरत है कहीं ना कहीं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, भाई ने जो बात की उसका मकसद ये है कि हमें प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स की जरूरत है। अगर हम फॉर इंस्टेंस देखें कि एक कसूर कहीं ना कहीं हमारा भी है, क्योंकि हम लोग भेड़ चाल को फॉलो करते हैं। एक बच्चा डॉक्टर बन रहा है तो हम कहेंगे कि हमारा बेटा भी डॉक्टर बनेगा। एक बच्चा जो है इंजीनियर बन रहा है हमारे आसपास कहीं, तो हम कहेंगे कि हमारे बच्चे को भी इंजीनियर बनना चाहिए। एक एमबीए कर रहा है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, तो हम कहते हैं कि हमारे बच्चे को भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ही करना चाहिए क्योंकि वो उसमें अच्छा कमा रहा है। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है तो उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना देंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि उसके अंदर क्या स्किल है, उसको कौन सी स्किल को डेवलप करना चाहिए और कौन सी स्किल मुल्क को और उसके फ्यूचर को हेल्प कर सकती है। अगर हम लोग ये तमाम चीजें देखें और साथ साथ जो हुकूमती पॉलिसीज हैं वो उन बच्चों को सपोर्ट करें, क्योंकि डिग्रीज तो उनके पास है, लेकिन वो दर बदर क्यों फिर रहे हैं? वो दर बदर इसलिए फिर रहे हैं क्योंकि वो डिग्रीज लेकर जब जाते हैं तो आगे जॉब्स ही नहीं होती।
जॉब्स नहीं होंगी, इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी, तो उनको वेलकम कौन करेगा? फिर वो पाकिस्तान छोड़ेंगे और वो बाहर जाएंगे और वो अच्छे अच्छे पैसे कमाएंगे और फिर वो पाकिस्तान भेजेंगे। फिर हम कहेंगे कि हमारे पास टेक्नोक्रेट नहीं रहा। हमारा तमाम यूथ, हमारा तमाम नौजवान पाकिस्तान छोड़ के बाहर चला गया। हमारा तमाम नौजवान पाकिस्तान छोड़ के बाहर क्यों जा रहा है? जो पाकिस्तान में मौजूद है वो भी अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि पाकिस्तान छोड़ के मैं बाहर चला जाऊं। आखिर क्यों? इसीलिए क्योंकि उसके पास मौके नहीं है, ना गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है या ना यूनिवर्सिटी स्किल्स डेवलप कर रही हैं। और वो जो रट्टा कल्चर है उसको खत्म करना पड़ेगा। अभी भी मैट्रिक का एफएससी का रिजल्ट आया और हम लोग उन बच्चों को अप्रिशिएट कर रहे हैं जो रट्टे लगा लगा कर पूरे नंबर ले रहे हैं, 95, 96, 97% ले रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि उस रट्टा कल्चर के बीच में कहीं ना कहीं उसकी स्किल मर गई है और वो सिर्फ टोटली डिपेंडेंट है उन मार्क्स पे ताकि उसको फर्दर एडमिशन मिल जाए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैंने आगे बढ़कर क्या करना है, मैं क्या करूंगा, मैं मुल्क के लिए क्या कर सकता हूं, मैं अपने लिए क्या कर सकता हूं। लेकिन वो इस चीज के लिए कोशिश करेगा कि उसे गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, वो ये कोशिश करेगा कि उसे गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, वो इंजीनियरिंग कर ले, लेकिन उसके बाद फिर वो क्या करेगा? कैरियर काउंसलिंग नहीं है, उसको कैरियर काउंसलिंग की जरूरत है और हमारे इंस्टीट्यूशंस को कैरियर काउंसलिंग करनी चाहिए। नाज़रीन, बहुत सारी बातें हैं जब हम यूथ की बात करेंगे, जब हम बेरोजगारी की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।